सब आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलें। तो दोस्तों देरी ना करते शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज हम शुरू करने चाह रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आपको हम बहुपद के बारे में सभी इसका पूरा परिचय आपको बताते हैं कि बहुपद होता क्या है और मैं आपको इसके लिए आपको इसे पढ़ने के लिए आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहिए बहुपद। बहुपद होता क्या है। बहुपद, बहु मतलब पद, बहुत पद। इसमें दोस्तों एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद। बहुपद दोस्तों है जो एक से ज़्यादा पद, जिसमें एक से ज़्यादा बहुपद होते हैं। तो दोस्तों पहले हमें बहुपद को याद करने के लिए आपको दो चीज़ों की बात ऐसा रखनी होगी। जैसे कि बहुपद एक तो होता है दोस्तों चर, एक होता है दोस्तों अचर। दोस्तों चर और अचर होते क्या है। दोस्तों चर संख्या में होती है, जैसे दोस्तों एक्स हो गया, हमारा वाई हो गया, दोस्तों जेड हो गया, हमारा टी हो गया दोस्तों, या ए बी सी हो गया दोस्तों। इन चीज़ों को हम चर कहते हैं। और दोस्तों अचर संख्या हमारी क्या होती है, जैसे दोस्तों हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी संख्या दोस्तों जो हमारी प्रकट संख्या होती है दोस्तों, कुछ भी जैसे -1 हो गया, -4 हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों इसे बोलते हैं अचर संख्या है। तो दोस्तों अब हम आगे आता है हमारा एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वो टॉपिक है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक दोस्तों ये क्या होता है। दोस्तों इसको लिख दें हम कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग। दोस्तों कुछ निश्चित चर हमारे जैसे दोस्तों एक्स और वाई जेड है, और जो हमारे चर संख्या है हमें 1 2 3 4 कुछ चीज़ होता है। योग कोमा अंतर कोमा गुणा या भाग के इत्यादि हो सकते हैं दोस्तों। इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो दोस्तों हमारा बीजीय व्यंजक होता है कुछ निश्चित चर दोस्तों ABCD हो गया हमारा, और जो हमारा तथा अचर पद 1 2 3 के राशि, दोनों राशि है दोस्तों, राशियों के योग या गुणनफल या अंतर तो घटा दोस्तों, या भाग के इत्यादि के संयोग से जो हम इनका यूज़ करके जो हमारा संयोग बनता है पद को, उसको बीजीय व्यंजक हम कहते हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दोस्तों दे के बताते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पे एग्जाम्पल जैसे 2 हमारा क्या है दोस्तों अचर संख्या है, और एक्स जो हमारा क्या है अचर संख्या है। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोस्तों, और जिससे हमारा हो गया दोस्तों बीजीय व्यंजक। दोस्तों में हमने कहा इसमें योग या अंतर या गुणा भाग, जैसे दोस्तों हमने गुणा तो कर दिए, अब जैसे कि दोस्तों मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 4x ऐड कर दिया है, और जैसे कि उन्होंने अंतर भी कहा, जैसे कि मैंने अंतर 2 कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसे हम इसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। दोस्तों किसी से मतलब राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग के इत्यादि जो संयोग से जो बने पद हो गए उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो दोस्तों हमारे आगे आता है बहुपद। हम दोस्तों अब जब बहुपद के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें दोस्तों इसके लिए हमारे 3 कंडीशन है जो बहुपद फॉलो करता है। तो उनको हम दोस्तों लिखते हैं। जैसे नंबर 1 दोस्तों, नंबर 2, नंबर 3। दोस्तों सबसे पहला होता है दोस्तों
चर चर राशियों का चर राशि का घातांक। दोस्तों जो घात होती है घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं दोस्तों, हम आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। हमें चैप्टर 1 में बता सब चीज़ आपको बता सकते हैं धनात्मक पूर्णांक होते क्या है दोस्तों। अब तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ दोस्तों उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँ दोस्तों, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक का दोस्तों है प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों हमारा सेकंड केस होता है दोस्तों पदों की संख्या निश्चित हो। जो दोस्तों हमारी जो पदों की संख्या हो वो हमेशा निश्चित होनी चाहिए, जिसे हम गिन सकते हैं जैसे दोस्तों। और तीसरा दोस्तों हमारे प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। दोस्तों जो हमारे प्रत्येक पद की जो में चर राशि होगी उसका गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम इन तीन क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। दोस्तों एग्जांपल लेके देते दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों पहला एग्जांपल दोस्तों, दूसरा, दोस्तों तीसरा, दोस्तों चौथा। इसके आपको 4 एग्जांपल लेके दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल दोस्तों है, इसे हम ले सकते हैं दोस्तों x² प्लस के 3x² प्लस के 7x। दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल ले सकते दोस्तों। दूसरा एग्जांपल दोस्तों x² माइनस के 1/x। दोस्तों तीसरा एग्जांपल दोस्तों हमारा 2x² माइनस के x प्लस के 7। दोस्तों हमारा चौथा एग्जांपल दोस्तों 3x² प्लस के 7x माइनस के 1/x²। तो दोस्तों हमें इन चारों से बताना है दोस्तों कौन सी संख्या बहुपद होगी। हमारा पहला दोस्तों एग्जांपल है, तो हमारा हमने 3 कंडीशन आपको लिखवाई। इसमें क्या कहा है दोस्तों, चर राशियों का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब दोस्तों इसका मतलब है एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए दोस्तों चर राशियों का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चर राशि है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका गुणा कितना है दोस्तों, एक क्या होता है दोस्तों प्राकृत संख्या। यहाँ पर दोस्तों ये भी 3 है, ये 7, तो हमारे दोस्तों प्राकृत संख्या है। तो हमारा दोस्तों पहली कंडीशन इस कंडीशन ने पास कर दी है। अब दोस्तों दूसरी करते दोस्तों पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित मतलब दोस्तों उन संख्या को गिन सकते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 पता है हमें संख्या में 3 पद है। इस अगर दोस्तों जिसकी तरीके से अगर डॉट करके दे देता तो हम पता नहीं कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, पता नहीं सकते। तो इस पदों की संख्या निश्चित है 1 2 3 हम दोस्तों गिन सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी भी कंडीशन हो गई। और दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, प्रत्येक पद में चर राशि को गुणा एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो वास्तविक संख्या दोस्तों होती है, जैसे दोस्तों 1 हो गया हमारा, जैसे दोस्तों जो अपॉन में ना होती है दोस्तों वही हमारी वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से माइनस की भी हो सकती है, प्लस की हो सकती है। वही संख्या दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों हमारा जो पहला एग्जाम्पल दोस्तों ये बहुपद है। अब दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताइए दोस्तों बहुपद कैसे पता लगाना है। जैसे दोस्तों यह बहुपद नहीं है दोस्तों, ये बहुपद नहीं है। क्यों दोस्तों बहुपद क्यों नहीं है दोस्तों, यदि हमारा x है, जो हमारा चर संख्या है, वो अगर यदि अपॉन में दी जाए या x की पावर माइनस की कर दी जाए या x की पावर माइनस की 2 या 1/x कुछ भी दोस्तों हो तो संख्या बहुपद नहीं होती है। तो दोस्तों हमारी संख्या यह बहुपद नहीं है दोस्तों, यह बहुपद नहीं है। तो दोस्तों हमारी संख्या बहुपद है। या भी तीनों कंडीशन को सर्टिफाई करें दोस्तों। तो दोस्तों अब जाते हैं दोस्तों हम आगे दोस्तों बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। दोस्तों बहुपद की प्रकार दोस्तों, वैसे तो बहुपद के प्रकार बहुत सारे होते हैं दोस्तों। हम आपको जैसे मैं आपको 3 दे सकता हूँ दोस्तों। तो पहला हमारा जैसे दोस्तों एक पदी, दूसरा है द्विपदी, ठीक है दोस्तों तिरुपदी। दोस्तों इनके नाम से पता लगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक पद हो, एक
पद हो। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल जैसे दोस्तों यहाँ पर 2x एक पद है, 3x एक पद है, 7x इंटू 5x दोस्तों एक ही पद है भी। और दोस्तों द्विपद है जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पर x² प्लस के 7 है दोस्तों। जैसे प्लस आ गया तो 2 पद हो गए, 1 2। इसी दोस्तों तीन पद में दिखाते हैं आपको, जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं। ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2x² प्लस के 8x प्लस के 2, जिससे यहाँ पर 1 2 3 दोस्तों 3 पद आ गए। तो दोस्तों इसके बहुपद के प्रकार थे। दोस्तों हमारा आगे आता है शून्य बहुपद। दोस्तों हमारा अगला आता है शून्य बहुपद क्या होता है। दोस्तों शून्य बहुपद क्या होता है, तो दोस्तों शून्य बहुपद होता है इसकी जो चर होते हैं, जो हमारे चर की घात शून्य होती है, शून्य होती है, उसे दोस्तों हम शून्य बहुपद कहते हैं। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारी जो सभी गिनती है, इस प्रकार जो गिनती है माइनस के 7 होगा दोस्तों, माइनस के 6 या माइनस के प्लस के 6 हो गया, माइनस के 2 हो गया या 8 होगा। इसी प्रकार की जो संख्या होती है दोस्तों, ये दोस्तों शून्य बहुपद होते हैं। और दोस्तों ये इस तरह से ये आते हैं दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा है चर की घात शून्य होनी चाहिए। चर दोस्तों क्या होता है, हमने बताया दोस्तों x y z आपको शून्य बताए थे, जो चर बताए थे। जैसे कि x की पावर यदि आप 0 कर दो, हमने कहा चर की घात शून्य होती है। जैसे s की पावर हम 0 कर दे तो दोस्तों इसका मान है, जैसे यहाँ पर इससे कोएफिशिएंट दोस्तों यहाँ पर -7 है, -7 इंटू जो हमारा s की अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 कर दे तो दोस्तों उसका मान होता है दोस्तों 1। तो दोस्तों का मान 1 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, -7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इन्हें लिखा जा सकता है इस प्रकार। दोस्तों जो हमारा दोस्तों अब आगे आता है दोस्तों हमारे बहुपद के शून्याङ्क। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के शून्याङ्क। इसे आप दोस्तों एक नाम और इसका इसे आप मूल भी कह सकते हैं, मूल। दोस्तों पेपर में आपको लिखाएगा वहाँ शून्याङ्क निकाले या मूल निकाले, तो दोस्तों दो नाम है इसके, शून्याङ्क और मूल निकालने के। जैसे दोस्तों आपको दिया है यहाँ पर px दिया है, यहाँ पर x प्लस के 6x आपको कोई px दिया है। हमें इसके शून्याङ्क मतलब शून्याङ्क बताने इससे कितने होंगे दोस्तों। तो शून्य दोस्तों में होते हैं जितनी चर संख्या की जो पावर होती है वे इसके शून्य होते हैं। जैसे दोस्तों जैसे यहाँ पर चर कौन सा है, x है दोस्तों, जो हमारा 6 है वो अचर पद है। शून्य हमारा जो हमारा x है वो चर है। s की पावर कितनी दोस्तों इसकी x की पावर 1 है, तो इसके शून्य दोस्तों शून्याङ्क होगा उसका 1, दोस्तों शून्याङ्क होगा 1। अब दोस्तों अगर आपको शून्याङ्क निकालना है, जैसे आपको हमें पता लग गया कि शून्याङ्क तो इसका 1 है, पर वो हमें निकालना है, हम किस प्रकार से शून्याङ्क को निकाल सकते हैं। जिससे शून्याङ्क के लिए मतलब जो शून्याङ्क हम निकालेंगे वो किस प्रकार निकालते हैं। तो अगर हमें शून्याङ्क दोस्तों निकालना है, जो आपको दिया हुआ है, जैसे आपको px दिया है x प्लस x 6 दिया है, आपको उसका शून्याङ्क निकालना है, तो आपको इसे 0 के बराबर रख देना है। जैसे कि x प्लस 6 बराबर 0, तो जैसे कि x बराबर 0 के बराबर, तो ये प्लस का 6 जब दोस्तों आएगा माइनस से 6 हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपका शून्याङ्क आया है वो हमारा -6। अब दोस्तों जो हमारा -6 आया है x का, यदि आपको जो आपको दिया है px दिया है, अगर आप उसमें रख देंगे तो पुट करते हैं x का मान को, जैसे मैं दोस्तों रख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे p इंटू माइनस की हमारा x की जगह -6 रख रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं -6 प्लस के 6, तो दोस्तों -6 प्लस के 6 कट जाएगा तो 0 जाएगा। तो दोस्तों इसी से हम शून्याङ्क निकाल सकते हैं, और शून्याङ्क पता कर सकते हैं दोस्तों उसके कितने शून्याङ्क है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों हमारी प्रश्नावली 2.1 में कहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दिया है, इन्होंने px दे रखा है का अगर आप नीचे आकृति 2.1 में जैसे जो हमारी आकृति दिए में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या कहती है। हमने आपको बताया कि px की शून्याङ्क की संख्या कैसे निकालते हैं। हमने बताया आपको दोस्तों, अगर आपको कोई px दिया है, इन्होंने कोई px नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों ग्राफ, दोस्तों इनमें किस प्रकार आपको शून्याङ्क निकालने होते हैं। आपको हम पहले आपको बता देते किससे आप शून्याङ्क निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले बताना चाहिए दोस्तों, इन्होंने कहा दोस्तों पी एक्स के शून्य निकालने हैं। दोस्तों पी एक्स के शून्य निकालने में पी एक्स, दोस्तों पी एक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों अब आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ यहाँ पर दोस्तों हमारा ये एक्स एक्स है, ये हमारा दोस्तों वाई एक्स है। यहाँ पर दोस्तों प्लस के मान होते हैं एक्स के। दोस्तों मैं आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं आपके लिए ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे दोस्तों एक ग्राफ है हमारा ये, दोस्तों ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक्स के मान होते हैं दोस्तों सब प्लस के होते हैं, इसके 1 2 3 4 दोस्तों 5। इस प्रकार दोस्तों इधर होते हैं हमारे माइनस के एक्स के माइनस के मान होते हैं, जो हमारे एक्स के मान होते हैं वो माइनस के होते हैं। माइनस का 1 होता है दोस्तों, माइनस का 3 होता है, माइनस के 4 माइनस के 5। इस प्रकार दोस्तों जो हमारे वाई के मान होते हैं ऊपर की तरफ दोस्तों हमारे सभी प्लस के होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारे नीचे की तरफ होते हैं बाई तरफ सब मान माइनस के होते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 दोस्तों माइनस के 4। अब दोस्तों जी दोस्तों आपको उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि पी एक्स के शून्य निकालने हैं, तो किस प्रकार आप पी एक्स के शून्य निकालते हैं दोस्तों। शून्य हमें किस प्रकार पता लगाना है, जैसे उन्होंने पी एक्स दिया है। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर किसी संख्या में पी एक्स का पूछा है तो दोस्तों आपको पी एक्स के शून्य जब निकलेगा, अगर आपको कोई कर्व दिया है, उन्होंने कुछ उसमें कर्व, जैसे कि हमारा कर्व है ये, जिस देख सकते हैं आप, हमने इसमें कोई एक कर्व गुजार दिया है। अब आपको बताना है कि वो पी एक्स पर कितनी बार काट रहा है। पी एक्स पे कहा है तो दोस्तों पी एक्स पे हमें जो हमारा एक्स होगा उसी पे हमें देखना है कि कितनी बार वो काट रहा है, वही दोस्तों उसके शून्य हो गए। ग्राफ विधि से हम इस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों। इसे गिन सकते हैं आप 1 2 3, जो भी दोस्तों एक्स पे कट रहा है 2 3 1 4, तो दोस्तों के 4 शून्य हो गए। दोस्तों ऐसे हम इसकी पर्सनली शुरू करते हैं, पर्सनली को आगे लेते हैं। जिस दोस्तों उसका पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर हमने पी एक्स के शून्य निकालने। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पी पर जो हमारा एक्स है, इस पर एक्स पर कोई भी संख्या मतलब जो कोई कर्व है वो काट नहीं रहा है, तो इसके शून्य पी एक्स के शून्य 0 हो गए। तो इस प्रकार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दोस्तों हमारा देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार काट रहा है पी एक्स पर, 1 बार काट रहा है, तो इसका शून्य दोस्तों 1 होगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 बार काटा, तो दोस्तों उसके पी एक्स हो गए शून्य 3 हो गए। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो गिन सकते हो दोस्तों 1 2, तो पी एक्स इसके शून्य हो गए, इसके 2 शून्य हो गए दोस्तों, ये 2 यहाँ काट रहा है। इस बार दोस्तों इसे गिनते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार काट रहा है, तो इसके पी एक्स शून्य 4 हो गए। और दोस्तों इसे गिन सकते हो दोस्तों 1 2 3, दोस्तों ये पूरा नहीं काट रहा है दोस्तों, ये छू के सीधा ऊपर को जा रहा है, तो दोस्तों इसका हम 1 गिनना होगा, तो 1 2 3, तो दोस्तों इसके पी एक्स हो गए शून्य 3 हो गए। दोस्तों यदि आपको पी वाई के पर मतलब दोस्तों आपको पी वाई के शून्य ज्ञात करने होंगे, तो दोस्तों आपको पी वाई के शून्य यहाँ पर इन्होंने कहा पी एक्स, दोस्तों देखते हैं इन्होंने कहा पी एक्स, दोस्तों को कहा होता है पी वाई, तो आपको पी वाई पर देखना है कि वाई पर कितनी बार काट रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए जाने, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।